हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवांशु चौधरी। और आज की जो हमने ट्रेड्स की हैं बैंक निफ्टी और ऑप्शंस की, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। तो 9:17 पे हमने कॉल बाय की थी। 43,800 की कॉल हमने परचेज़ की थी। 9:17 टाइम था। ठीक है, जो एंट्री प्राइस था वो 310 था। मीन्स 310 रुपये पे हमने उसको बाय किया था। जैसे ही यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद ये कैंडल्स, बिग बिग कैंडल्स डाउन साइड में आने लगी थी, तो मेरे को लगा कि यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। ज़्यादा नहीं पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ से पॉइंट्स में। तो मैंने बिल्कुल डाउन में कॉल को बाय कर लिया था। ठीक है गाइस, तो मेरे को 347 तक मीन्स टारगेट मिल गया था। एक अच्छी मूवमेंट आई थी पर मैंने वहाँ पे बुक नहीं किया था। उसके बाद इसने काफ़ी टाइम वेस्ट किया और जब ये दो कैंडल्स बनी तो यहाँ पे 347 पे रेट चला गया था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है गाइज, उसके बाद मैंने काफ़ी वेट किया तो कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी, ना कोई ट्रेंड लाइन थी। उसके बाद जब एक, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बैक उसमें देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमें शो हो रहा है। ठीक है, इस देखो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हमें शो हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे लगा कि यहाँ पे हमें एक पुट में एंट्री बनानी चाहिए। तो मैंने 44,300 की पुट को मैंने बाई किया था। 1 सेकेंड गाइस, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यस गाइस, 44,300 की पुट को मैंने इस कैंडल पे, जब ये यहाँ से अपोजिट में चलने लगी थी तो यहाँ पे मेरे को डाउन साइड में मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे उसको परचेज़ कर लिया था। उसके बाद उसने काफ़ी टाइम वेस्ट किया और फिर अच्छी मूवमेंट आई। 1:15 के अराउंड टाइम था जब मैंने प्रॉफिट उसमें बुक किया था। 380 के अराउंड वो चली गई थी। 12:48 पे हमने उसको, मतलब 12:47 पे हमने उसको बाय किया था और 1:15 पे हमने उसको एग्जिट कर दिया था। 352 के अराउंड मेरी जो बाइंग प्राइस है वो था। ठीक है गाइस, और 380 के अराउंड मैंने उस टाइम उस पुट में जो है एग्जिट कर दिया था। उसके बाद भी मेरे को मार्केट कुछ अच्छी लगी नहीं। आज पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड थी। तो उसके बाद जब मार्केट ने एक बिग कैंडल बनाई और दोबारा इसी रेजिस्टेंस से फॉल करना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा कि यहाँ से एक अच्छी डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है, और वो आई भी थी। पर मेरे को एंट्री पहले ही बनानी थी। इसके बाद बनाता तो आखिरी का टाइम हो गया था, मतलब क्लोजिंग डे था, क्लोजिंग टाइम था सॉरी। तो उस टाइम पे मैंने रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ से बिग कैंडल बनने के बाद जब ये दूसरी कैंडल मिली तो मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी कि मेरे को यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। तो इस कैंडल पे जब ये ग्रीन कैंडल थी तो 347 पे मैंने सेम पुट 44,300 की पुट को उसको बाय कर लिया था, और 393 के अराउंड मैंने मतलब इस एरिया में उसको बुक कर लिया था। ठीक है गाइज, तो ये तो थी जो हमारी आज की ट्रेड्स थी। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सब नहीं डाली थी, सिर्फ 2 ही ट्रेड डाली थी। पहले कॉल डाली थी मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाद पुट डाली थी मैंने। तो ये तो गाइज आज की बात थी। और कल के लिए देख लेते हैं। आज जो एक हैवी रेजिस्टेंस शो किया है मार्केट ने 44,000 का, उससे फॉल किया और नीचे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और उससे नीचे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बिग ट्रेंड, जो हम बात करते हैं बिग ट्रेंड की। और इस ट्रेंड को बनते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, और उसके बाद लास्ट की जो 2 कैंडल्स है इसने हैवी क्लोजिंग दी है। तो मेरा व्यूज़ तो गाइज यही रहेगा कि अगर मार्केट कल को इस एरिया के आसपास ओपन हो, 5 से 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके, और फिर उसके बाद उस लेवल का ब्रेकआउट हो, ये एरिया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मार्केट रुके और इस एरिया का ब्रेकडाउन दे सॉरी, तो हम यहाँ से एक हैवी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, जो ये टारगेट है गाइस। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। पर ये एकदम से नहीं होगा, पर हमें जैसे हम ऑप्शन बाय करते हैं तो 40-50 पॉइंट्स उसमें मिल जाए, या फिर हमें इतनी ही पॉइंट्स की 2 ट्रेड मिल जाए। एक ही ट्रेड में होल्ड करने से अच्छा है 2 ट्रेड हम 50-50 पॉइंट्स की ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इस लेवल के टूटने का वेट करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ रीटच, अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है, इनकेस लगा लेते हैं हम कि यहाँ नहीं हुई मार्केट ओपन, यहाँ होती है गैप अप ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है, तो इस एरिया में हमें हल्की सी भी रिजेक्शन शो होगी तो हम यहाँ से पुट में एंट्री बनाना शुरू कर देंगे, ताकि वो यहाँ से ऐसे फॉल करती हुई आए, ऐसे। ठीक है गाइस,
तो ऐसे हम यहाँ पे एंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे। आज नहीं, अब से मैं आपको डेली इस टाइम पे जो भी मेन से स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखी है। ऑल बैंकिंग सेक्टर, रिलायंस वगैरह, फिर निफ्टी हो गया, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स। तो इनमें से सिलेक्टेड होंगे ना जो कल के लिए मेरे को कुछ लगेगा कि इनमें किसी एक में या फिर सब में मूवमेंट कल के लिए हम कैप्चर कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें हम 2-4 दिन के लिए होल्डिंग्स हो गया इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया करूँगा। अब जैसे रिलायंस का देख लेते हैं हम। रिलायंस का बिग ट्रेंड है गाइस, ये डबल टॉप लगा था यहाँ पे, डाउन गया, यहाँ से फिर अपसाइड, और जो यहाँ का स्पॉट एरिया ब्रेकडाउन हुआ था तो अब वो रेजिस्टेंस हो गया है। तो हम देखेंगे मार्केट ने यहाँ से अच्छी खासी रैली की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ अगर हम देखें तो काफ़ी सिचुएशन है जो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ से सेलर एक्टिव हो चुके हैं। तो सेम सिनेरियो इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह रहेगा कि अगर यहाँ पे ओपन होता है, हल्का सा भी गैप अप ओपन होता है ये, तो हम रीटच का वेट करेंगे। यहाँ से रीटच का वेट करेंगे और यहाँ पे रिजेक्शंस होगी तो हम यहाँ से मीन्स सेल कर सकते हैं रिलायंस को, या फिर रिलायंस की पुट को हम सेल कर सकते हैं। और इसमें रीजंस क्या क्या हैं, एक तो हमें डाउन साइड में कैसे सो रहा है कि ट्रेंड डाउन साइड का ही है। तो अगर हम ईएमएज लगा के देखें तो इसने इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया है। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे 15-30 मिनट्स के अंदर ही यहाँ से रिजेक्शन ले जाए तो मल्टी कन्फर्मेशन मिल जाएगी हमें कि यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन में ही जाएगी, ठीक है गाइस। तो हम वेट करेंगे कि या तो ये एरिया ब्रेकआउट हो, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, या फिर डायरेक्ट इस एरिया से नीचे ओपन हो मार्केट, या फिर यहाँ पे कहीं ओपन होने के बाद यहाँ रीटच ले मार्केट, तो हम डाउन साइड की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं 5-10 पॉइंट्स के हिसाब से। उसके बाद हम देख लेते हैं कोटक बैंक। इसमें तो हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रखा है, ये नेकलाइन है, ठीक है। और वॉल्यूम देखें अगर हम तो लास्ट की 3-4 कैंडल्स में अच्छा हैवी डाउन साइड वॉल्यूम शो हो रखा है यहाँ पे। अगर इसकी डेप्थ देखें हम 35 पॉइंट्स की है, पर यहाँ से अगर ये फॉल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है गाइस, अगर ये यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा तो नियर अबाउट हम पहले तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं अपना। इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर पोजीशन की बात करें तो यहाँ से रीटच के हिसाब से स्विंग बनाती हुई मार्केट जाएगी। तो पहले तो हम 1885 1895 का टारगेट रखेंगे हमारा इसके ब्रेकडाउन के बाद। अब ब्रेकडाउन होगा कैसे तो छोटे टाइम फ्रेम में आके देखना है हमें कि यहाँ पे या तो डायरेक्ट इसी एरिया में ओपन हो, या फिर ओपन डाउन साइड। अगर इनकेस लगा लो कि मार्केट यहाँ ओपन हुई पर थोड़ा सा हमें यहाँ पे रीटच मिले, थोड़ा सा सपोर्ट मिले या थोड़ी सी करेक्शन मिले मार्केट में, तो उसके बाद हम उसको शॉर्ट करेंगे, उससे पहले हम शॉर्ट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ ओपन हम देखें कि अगर अबव अपसाइड की तरफ है तो अपसाइड की तरफ मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर मूवमेंट डाउन साइड की आएगी तो हम डाउन साइड में पोजीशन बना सकते हैं कोटक में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी में एक अबव में लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट देखें तो 7 दिन से ये एक ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये अपसाइड लेवल है, एक डाउन साइड लेवल है। डाउन साइड की ट्रेंड लाइन इसने हल्की सी आज ब्रेक भी कर दी है। और अगर हम यहाँ पे ईएमएज की बात करें तो इसका भी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही चल रहा है यहाँ पे। तो हम वेट करेंगे इसका कि ये किस तरह से बिहेवियर करता है, कि कल को गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है। अबव ओपन होगा तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। अबव हम इस लेवल से पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इस लेवल से पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो भी है 15-20 पॉइंट्स का एरिया है, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहीं पे ओपन होता है या आसपास ओपन होकर रीटच लेता है तो सेम सिनेरियो इसमें भी है, तभी हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल का ब्रेकडाउन दे तो नीचे की साइड लेंगे, या फिर नीचे गैप डाउन ओपन हो रीटच दे उसके बाद हम डाउन साइड की ट्रेड करेंगे। अगर वो ओपन होने के बाद अबव जाने लगे तो हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का कोई इशू नहीं रहेगा। फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को हम कैंसिल कर देंगे कि अगर इसको सपोर्ट मतलब इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी मार्केट तो ही हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम उसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। एक लास्ट स्टॉक और देख लेते हैं हम SBI का। तो थोड़ा सा अगर SBI में देखें तो SBI में मेरा व्यू है जो वो अपसाइड का है पोजीशन बनाने के लिए, कि अगर पर्सन को लॉन्ग टर्म रखना है, महीने के लिए 1-2 महीने के लिए अबव के टारगेट के लिए देखना है उसके अंदर तो SBI में मेरा व्यू अबव का है। पर यहाँ पे करना क्या है कि मार्केट जो है अबव ट्रेंड में है, EMAs के हिसाब से देखें तो ये अबव चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट ले रहा है अबव जा रहा है, स्पोर्ट ले रहा है अबव जा रहा है, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो स्पोर्ट ले रहा है अबव जा रहा है। तो अब मेरा व्यू क्या है इसके अंदर, अगर हम थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करें, मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे ओ स्टॉक्स में सब में डाउनसाइड प्रेसेस हो रहा है, तो वैसे ही SBI में भी अगर हम लोगों को इस एरिया के आसपास SBI को बाय करने का मौका मिल जाए, इस एरिया के आसपास यहाँ पे इस एरिया के आसपास हमें SBI को बाय करने का ऑप्शन मिल जाए तो हम यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे 15-20 पॉइंट्स या फिर लाइफ टाइम हाई तक आप लगा सकते हो, क्योंकि ये बिना सपोर्ट लिए तो जाएगा नहीं। और एक जो हम जानते हैं कि मार्केट का नेचर क्या है कि उसको सबके जो भी एक तरह से लगा लो कि जिन लोगों ने यहाँ कॉल की पोजीशन बना रखी है या फिर अपसाइड की पोजीशन बना रखी है, किसी ने यहाँ बाय किया, किसी ने यहाँ बाय किया, किसी ने यहाँ पे बाय किया है, तो वो सब वेट कर रहे हैं अभी अपसाइड टारगेट का। पर जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो छोटा ट्रेडर होता है, वो क्या करेगा, ये ट्रेंड लाइन सबको सो रही है इस टाइम पे, तो जब अगर इसका डाउन साइड ब्रेकआउट हो गया तो 80% पब्लिक है जो वो खाली कर देगी अपनी पोजीशन को यहीं पे। उसके बाद जो बिग प्लेयर होंगे वो उसको यहाँ से उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे। अब अगर आप ऐसे देखो तो लाइफ टाइम हाई है इसका 630 के अराउंड, आप सोच सकते हो इसका लाइफ टाइम हाई है। ये लगभग 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के अराउंड इसमें हम मूवमेंट को वेट कर सकते हैं कि इसके अंदर हमारी मूवमेंट आ सकती है। तो ये 4 स्टॉक्स थे डेली जो हम करा करेंगे। ऑल बैंकिंग स्टॉक्स जो भी मेरे लिस्ट में आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं उनका एनालाइज हम अपडेट किया करेंगे आपको कि कल के लिए क्या मूवमेंट आ सकती है, कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी का मैंने आपको शो कर दिया है। गैप अप यहाँ पे हो, रीटच यहाँ पे प्रेशर दिखे तो हम निकल सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे ओपन हो, यहीं पे वेट करे 4-5 कैंडल, पर ये 930 से पहले एक तरफ हो जानी चाहिए मार्केट। अगर इससे ऊपर चली गई तो मेरा व्यू कुछ नहीं है, मैं इसका वेट करूँगा इस लेवल के ब्रेकआउट होने का ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड में मूवमेंट लूँगा। अगर यहीं पे ओपन होके यहाँ रीटच ले रही है मार्केट और मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शंस होगी तो मैं यहाँ से पुट की पोजीशन बनाऊँगा। अगर यहाँ पे ओपन होती है मार्केट 4-5 कैंडल वेट करे, फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट करे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं अच्छी टारगेट का। अब यहीं पे देख लो आप, लास्ट की जो 4 कैंडल्स हैं वो हैवी मीन्स सेलर एक्टिव हो रखे हैं और लेवल भी यहाँ पे कई दिन से, आज का नहीं है, ये काफ़ी दिन से ही मार्केट सर्वाइव कर रही है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो है रीटच का, एक सिनेरियो है यहाँ पे ओपन हो गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे कैंडल्स स्टे करें थोड़ी देर, उसके बाद ब्रेक डाउन करें, तो ये एरियाज़ रहेंगे। और जो भी अपडेट रहेगी वो मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा कि मेरा व्यू डाउन साइड है, अप साइड है, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है। और ये मेरा पेड ग्रुप है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।